हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मेनू के बारे में। इसके पहले के मेनू के बारे में हम लोग इसके पहले के वीडियो में जान चुके हैं, तो जो लोग पहले वाले वीडियो को नहीं देखे वो जाकर देख ले। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं स्लाइड मेनू। तो स्लाइड मेनू स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं अपने स्लाइड मेनू पर। तो यहाँ से हम आते हैं अपने इम्प्रेस को ओपन किए, स्लाइड मेनू पर क्लिक किए। तो स्लाइड मेनू में पहला ऑप्शन आपका दिया गया, यहाँ पर दिया गया न्यू स्लाइड। मतलब आप चाहते हैं कि एक एक स्लाइड हम नई स्लाइड ओपन करते जाए, तो हम किसका यूज करते हैं, न्यू स्लाइड। थोड़ा सा हम लोग यहाँ से करते हैं इसको मिनिमाइज। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया आपका, स्लाइड पर क्लिक किए, न्यू स्लाइड। जैसे हम लोग के पास यहाँ पर स्लाइड 1 दिखाई दे रहा, हम चाहते हैं कि स्लाइड 2 पर चले जाए। तो जैसे हम यहाँ पर स्लाइड 2 भी आ जाए तो यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ यम प्रेस करेंगे तो आपकी न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। ये होता है आपका न्यू स्लाइड लाने की शॉर्टकट की होती है। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया गया स्लाइड में। तो ये आपको क्लियर हुआ कि आपको जैसी जितनी स्लाइडें लेनी होंगी आप यहाँ पर जाएंगे, न्यू स्लाइड पर क्लिक करते जाएंगे, स्लाइड एक एक कर आगे बढ़ती चली जाएगी। आप चाहते हैं कि जैसे होता है ना कि कभी कभार हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को फॉर्मेट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट किए और इसका जो हम लोग का है कलर चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर जाकर एरिया से यहाँ पर कोई एक कलर ले रहे हैं हम, गए क्लिक किए, कोई एक कलर यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ से देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पर एक स्लाइड दिया गया, अब हम लोग सेकेंड वाली भी स्लाइड यहाँ पर दे दिए। तो इसका भी हम लोग लेआउट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जाते हैं यहाँ पर इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और इस बॉक्स का कलर कुछ हम लोग रेड कलर कर देते हैं। तो जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एरिया पर जाएंगे, एरिया से कलर पर क्लिक कर कोई एक कलर, ठीक है यही कलर ले लेते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं होता है कि आप यहाँ पर लास्ट में रहे तभी आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, और वैसे आप इंसर्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ पर है और बीच में आप चाहते हैं कि बीच में भी हम स्लाइड इंसर्ट कर सके, तो हम जाएंगे कहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हम इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर टाइप कर दिए ओम SCI, जैसे ओम SCI हो गया। और दूसरे में हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं क्लासेस, यहाँ पर गए, यहाँ पर टाइप कर दें क्लास, हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों हम लोग का यहाँ पर शीट दिखाई दे रहा, ओ यहाँ पर OMSCI और यहाँ पर दिया गया क्लास। अब हम चाहते हैं इसके बीच में एक और आए, आपका क्या हो जाए, स्लाइड ऐड हो जाए। तो जाएंगे कहाँ पर, इसको सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाले को, जिसके नीचे आपको ऐड करना उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे स्लाइड न्यू पर क्लिक कर देंगे। देखिए उसके बीच में आ गया कि नहीं आ गया। तब अब इसमें आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना होगा। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर दिए कंप्यूटर, यहाँ पर टाइप कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर शो हो गया। तो देखिए हम लोग की 3 स्लाइड दिखाने लगे कि नहीं। तो न्यू स्लाइड का कार्य होता है कि जैसे आप एक एक कर आगे आप स्लाइड इंसर्ट, नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, न्यू स्लाइड का। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया इसी में डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब उसी स्लाइड का एक और डुप्लीकेट तैयार करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, डुप्लीकेट। जैसे हम लोग को यहाँ पर दिया गया OMSCI का, OMSCI का हम चाहते हैं कि एक और डुप्लीकेट स्लाइड तैयार हो जाए। तो हम लोग इसको करते हैं सेलेक्ट, जाते अपने यहाँ पर क्लिक के, यहाँ पर गए, इसको सेलेक्ट। हम चाहते हैं कि इसका एक और डुप्लीकेट हो जाए। तो जाएंगे कहाँ पर क्लिक करेंगे, स्लाइड, स्लाइड से डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर OMSCI और एक यहाँ पर OMSCI, दोनों आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको स्लाइड का डुप्लीकेट करना हो तो आप डुप्लीकेट स्लाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर दिया गया इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल। जैसे आप चाहते हैं कि किसी दूसरे, जैसे हो गया कि आप इसी का कोई दूसरी फाइल बनाए हैं उसे ओपन करना चाहते हैं, या आप पावर पॉइंट की कोई स्लाइड तैयार की उसे ओपन करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे, यहाँ से दिया गया इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका एक लेआउट ओपन होगा। देखिए विंडो ओपन हो गया ना। अब जहां पर भी आप बना कर रखे, जैसे हम लोग जाते हैं यहाँ पर D ड्राइव में और यहाँ से एक फाइल ले लेते हैं, यहाँ से कर देते हैं थोड़ा सा साइज को लार्ज और यहाँ से देखते हैं हम लोग का कोई पावर पॉइंट, चाहे आप पावर पॉइंट हो गया चाहे इम्प्रेस का ही हो गया, कोई एक स्लाइड जैसे हम लोग का यहाँ पर दिया गया, हम लोग इसको कर देते हैं ओपन। देखिए दिया गया ना। अब इसको सेलेक्ट किए तो यहाँ से आपकी फाइल आपका दिखाई देगा। तो फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करिए। अब यहाँ से आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब टोटल आपकी फाइल यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग का देखिए यहाँ पर क्लिक किए, यश। अब देखिए टोटल अभी फाइल आपको शो होकर दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर दिखाई देने लगी ना। यहाँ पर जितनी भी स्लाइड है टोटल आपका यहाँ पर आ गया। तो ये होता है आपका क्या दिया गया था, यहाँ पर हम लोग जाते हैं, हम लोग का स्लाइड, यहाँ पर स्लाइड से गए, यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। क्या दिया गया था, स्लाइड, यहाँ पर स्लाइड, स्लाइड से हम लोग का क्या दिया गया था, यहाँ पर इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल। इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल का कार्य होता है कि जैसा आप चाहते हैं कि हम पावर पॉइंट या लिब्रे ऑफिस का कोई दूसरी स्लाइड तैयार करें, उस स्लाइड को, उस प्रेजेंटेशन को हम अपनी इस प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सके। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल। ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का यहाँ पर दिया गया लेआउट। लेआउट का कार्य होता है जैसे आप जो संपादित मतलब आप जो लेआउट सेलेक्ट किए हैं उसका लेआउट बदलना, एडिट करना तो हम किसका यूज करते हैं लेआउट। करंट स्लाइड का लेआउट आपको चेंज करना तो हम किसका यूज करते हैं लेआउट का। जैसे हम लोग इसको कर देते हैं जूम आउट थोड़ा सा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लिए। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर, देखिए दिया गया यहाँ पर लेआउट पर। इसका लेआउट आपका दिया गया यहाँ पर क्या दिया गया टाइटल और यहाँ पर टेक्स्ट टाइप का, मतलब आपका टाइटल और कंटेंट के लिए दिया गया। आप चाहते हैं कि हम इसको ब्लैंक कर दें, जैसे हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाए सादा हो जाए, तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे लेआउट। जैसे यहाँ पर दिया गया आपका यहाँ पर स्लाइड यहाँ पर जाएंगे लेआउट पर क्लिक करेंगे। बहुत से लेआउट दिए गए, जो लेआउट आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ब्लैंक में चाहिए हम थोड़ा सा कर देते हैं जूम इन। ब्लैंक में चले चाहिए ब्लैंक, टाइटल चाहिए टाइटल, टाइटल स्लाइड चाहिए टाइटल स्लाइड, टाइटल कंटेंट सब चाहिए, जैसा आपको चाहिए आप यहाँ से क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग को चाहिए ब्लैंक, तो आप चाहते हैं तो यहाँ से भी ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर भी दिया गया इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से क्लिक कर ब्लैंक कर सकते हैं। देखिए हम लोग की स्लाइड का लेआउट बदल गया कि नहीं। पहले हम लोग का क्या था कि टाइटल और कंटेंट दोनों दे सकते हैं, लेकिन अब आपका खाली है। तो ये आपका होता है लेआउट, मतलब संपादित जो आप स्लाइड सेलेक्ट किए हैं उस स्लाइड का लेआउट आपको चेंज करना तो किसका यूज करते हैं लेआउट का। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया डुप्लीकेट स्लाइड। जैसे आप कोई स्लाइड तैयार किए उस स्लाइड को आपको क्या करना है, जैसे हम लोग इसको करते हैं कट, हम लोग के पास यहाँ पर कंट्रोलियम की कंट्रोलियम, आप चाहते हैं कि हम 3 वाली स्लाइड को डिलीट कर दे, इसमें हम थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप करें। तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और ड्रैग कर दिए, कुछ इसमें टेक्स्ट टाइप कर दे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो हम लोग की स्लाइड है स्लाइड डिलीट हो जाए, तो जाएंगे कहाँ पर स्लाइड्स, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। यहाँ पर जूम इन किया, क्या दिया गया आपका डिलीट स्लाइड। जैसे इस पे क्लिक करेंगे जो सेलेक्ट स्लाइड रहेगी वो डिलीट हो जाएगी। देखिए हम लोग का 1 दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 आपका क्या हो गया हट गया। तो ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि आपका क्या दिया गया था यहाँ पर डिलीट स्लाइड का कार्य क्या होता है। अब आगे दिया गया आपका सेव बैकग्राउंड इमेज। तो इसका कार्य होता है कि कोई भी आप बैकग्राउंड में इमेज सेट किए उसे आप चाहते हैं कि दूसरे फॉर्मेट में सेव कर लें, तो हम किसका यूज करेंगे सेव बैकग्राउंड इमेज। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में इमेज सेट करना पड़ेगा। तो इमेज सेट करने के लिए हमें यहाँ पर दिया गया सेट बैकग्राउंड इमेज, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। आए यहाँ पर क्लिक किए। अब इसके बाद आपको जहाँ पर जो इमेज लगाना होगा आप उस इमेज को लगा लेंगे। तो फिलहाल हम लोग जाते हैं यहाँ पर डी ड्राइव में, कोई एक इमेज सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए बहुत सी इमेज दिए होंगे, जो इमेज आपको चाहिए आप वहाँ पर लगा देंगे। देखिए सेट हो गया ना। अब इसी को आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरी जगह हम सेव करें दूसरे फॉर्मेट में, तो यहाँ जाएंगे स्लाइड से यहाँ पर दिया गया आपका सेव बैकग्राउंड इमेज। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका दिया गया जेपीजी के फॉर्मेट में आपको सेव करना, आप यहाँ पर जिस नाम से आपको सेव करना होगा नाम टाइप कर लेंगे और यहाँ से करते हैं सेव पर क्लिक। अब हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और अपने डेस्कटॉप पर जाते हैं, देखते हैं कि वो फाइल सेव हुई कि नहीं हुई। तो देखिए डेस्कटॉप पर कहीं वो फाइल शो हो रही है, हम यहाँ से इस पे ओके पर क्लिक कर दें। देखिए हम लोग का डेस्कटॉप पर यहाँ पर फाइल आ गई कि नहीं आ गई। ये होता हम लोग का क्या दिया गया था आपका लिब्रे ऑफिस में। हम लोग आते हैं स्लाइड में, तो आप लोग को ये ऑप्शन क्लियर हुआ कि आपका क्या दिया गया था सेव, आपका सेव बैकग्राउंड इमेज का कार्य होता है कि किसी भी स्लाइड पर लगाए गए बैकग्राउंड को आप चाहते हैं कि दूसरे फॉर्मेट में हम उसे सेव कर सके, तो हम किसका यूज करते हैं सेव बैकग्राउंड इमेज। सेव बैकग्राउंड इमेज हम चाहते हैं कि अपने जो हम लोग का स्लाइड पेज है उस पर हम कोई बैकग्राउंड कोई इमेज का बैकग्राउंड दे दे, तो हम यहाँ से दे सकते हैं। अब आगे दिया गया प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है कि अपने लेआउट जो स्लाइड है स्लाइड का लेआउट बदलना, कलर चेंज करना, ऐसे अलग अलग लेआउट आपको रखना है, बॉर्डर वगैरह देना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं जाएंगे प्रॉपर्टी पर क्लिक। जैसे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इम्प्रेस में आपको पेज का स्टाइल चेंज करने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, तो इसमें फॉर्मेट मेनू में बोल देता है कि फॉर्मेट मेनू से पेज स्टाइल, लेकिन इसमें पेज स्टाइल ऑप्शन दिया ही नहीं होता है। तो हम लोग को कहाँ पर जाना पड़ता है स्लाइड से यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपको स्लाइड का लेआउट बैकग्राउंड जो भी चेंज करना होगा आप यहाँ से जैसा टेक्सचर वगैरह आपको लेना होगा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए बैकग्राउंड का लेआउट ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको अपने बैकग्राउंड का फॉर्मेट बदलने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे स्लाइड से यहाँ पर क्या दिया गया था प्रॉपर्टी से आप अपने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। आपको पेज वगैरह भी चेंज करना तो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया चेंज मास्टर स्लाइड। चेंज मास्टर स्लाइड का कार्य होता है कि जैसा आप एक से अधिक स्लाइड तैयार किया उसमें से आपको अलग अलग स्लाइड मास्टर स्लाइड आपको चाहिए कि हम इस पे अलग मास्टर स्लाइड अप्लाई कर दे, उस पर अलग अप्लाई कर दे, तो हम किसका यूज करते हैं चेंज मास्टर स्लाइड। तो उसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मास्टर स्लाइड तैयार करना पड़ेगा। तो मास्टर स्लाइड तैयार करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर व्यू मेनू से यहाँ पर जाएंगे मास्टर स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया मास्टर स्लाइड, इस पर क्लिक करेंगे। अब अपने स्लाइड का मास्टर स्लाइड का लेआउट कैसा आपको रखना आप सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको जैसा भी स्टाइल आपको रखना होगा आप यहाँ से रख सकते हैं। तो जैसे हम चाहते हैं
कि इसमें आपका क्या हो जाए, ग्रेडियंट में आ जाए, मल्टीपल कलर यहाँ पर दिखाई दे, जैसे यहाँ पर ये बॉक्स में दिखाई दे रहा है ना मल्टीपल कलर। अब हम लोग इसको करते हैं क्लोज, तो यहाँ पर जाते हैं क्लोज पर क्लिक करते हैं। एक हम लोग की मास्टर स्लाइड तैयार हो गई। ऐसे आप एक और तैयार कर लीजिए, कंट्रोल एम कर दिए, यहाँ से न्यू आ गया। अब ऐसे आप चाहते हैं कि न्यू मास्टर स्लाइड अप्लाई कर लें, तो फिर जाएंगे कहाँ पर, क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे मास्टर स्लाइड पर क्लिक करेंगे। अब इसका हम लोग लेआउट बदलना चाहते हैं कि एक का लेआउट कैसा हो, यहाँ से जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए नॉर्मल पर, देखिए हम लोग का यहाँ पर पहला क्या देगा, स्लाइड, स्लाइड से क्या देगा, चेंज मास्टर स्लाइड। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग की स्लाइड यहाँ पर बन गई। ऐसे ही आपको न्यू मास्टर स्लाइड भी तैयार करनी है कि हम एक नई मास्टर स्लाइड तैयार कर ले। तो जैसे हम लोग कहाँ पर जाते हैं, व्यू, व्यू से यहाँ पर दिया गया मास्टर स्लाइड पर क्लिक कर देंगे तो एक मास्टर स्लाइड आ गई। और ऐसे हमें दूसरी मास्टर स्लाइड तैयार करनी है, तो यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर क्लिक करेंगे, स्लाइड, स्लाइड से यहाँ पर दिया गया न्यू पर, जैसे न्यू पर क्लिक करेंगे एक मास्टर स्लाइड और बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मास्टर स्लाइड आ गया। इसका लेआउट आपको कैसा रखना है, तो इसका हम लोग को सिंपल कलर रखना है। तो हम लोग जाते हैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर, और यहाँ से कोई एक नॉर्मली कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। क्लोज पर क्लिक किया, अभी देखिए एक पर अभी केवल यही अप्लाई है, दूसरे पर भी यही अप्लाई है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम दोनों पर अलग अलग मास्टर स्लाइड अप्लाई कर सके, तो यहाँ पर जाएंगे, एक पर ये रहने दे रहे हैं, दूसरे पर हम लोग यहाँ पर जाते हैं स्लाइड, स्लाइड से यहाँ पर दिया चेंज स्लाइड। देखिए दोनों यहाँ पर मास्टर स्लाइड शो हो रहा है। अब इसमें से कौन सा अप्लाई करना, तो हम लोग को अप्लाई करना है ये वाला, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, देखिए अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया, तो चेंज मास्टर स्लाइड, न्यू मास्टर स्लाइड ये ऑप्शन, और डिलीट, मतलब आपको क्या करना, कोई मास्टर स्लाइड तैयार किए तो उसे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग मास्टर स्लाइड तैयार किए तो उसे आप चेंज कर सकते हैं कि इसके अलावा हम दूसरा मास्टर स्लाइड ले लें, तो हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। न्यू मास्टर स्लाइड, आप अलग अलग स्लाइड पर अलग अलग मास्टर स्लाइड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नया तैयार करना तो नया का यूज करेंगे। डिलीट मास्टर स्लाइड, मास्टर स्लाइड को क्या करना, डिलीट करना, तो हम किसका यूज करते हैं, डिलीट मास्टर स्लाइड। ये ऑप्शन आप लोग को टोटल क्लियर हुआ होगा कि ऑप्शन का कार्य क्या है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, क्या दिया गया, मास्टर बैकग्राउंड। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बैकग्राउंड दे दे, कोई इमेज आपका दे दे, जैसे हम लोग अभी इमेज यहाँ पर दिए थे ना, उस इमेज को आपको हटाना है, जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक किए एक इमेज यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, इमेज दिखाई दे रहा है। अब इसको आपको हटाना, तो जाएंगे स्लाइड पर क्लिक करेंगे, मास्टर स्लाइड पर क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। ऐसे ही आप क्या क्या किए, मास्टर स्लाइड से कोई ऑब्जेक्ट दिए, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाते हैं, तो मास्टर स्लाइड जब हम लोग तैयार करते हैं, यहाँ से क्लिक किया मास्टर स्लाइड, यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर कोई एक मास्टर स्लाइड यहाँ पर क्या कर देते हैं, इमेज को रख देते हैं। अब यहाँ पर इमेज शो हो रहा है, इस इमेज को आपको क्या करना है, जाना है स्लाइड, स्लाइड से आपको ऑब्जेक्ट से क्लिक कर उसे हटाना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर व्यू पर गए, नॉर्मल पर क्लिक कर दिए। अब ये ऑब्जेक्ट आपका जो शो हो रहा था उसको हटाना, जैसे हम लोग का हट गया उसे आपको शो कराना, तो जाएंगे कहाँ पर क्लिक करेंगे, दिएगा मास्टर ऑब्जेक्ट, जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो शो हो जाएगा, इसी पे क्लिक कर देंगे आपका क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि जो मास्टर स्लाइड आपका दिया गया था, मास्टर बैकग्राउंड, जो हम लोग बैकग्राउंड उस बैकग्राउंड को शो कराना तो इस पे क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो अनक्लिक कर देंगे। फिर आगे दिया गया मास्टर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम लगाए मास्टर स्लाइड के द्वारा, जो ऑब्जेक्ट दिए उस ऑब्जेक्ट को शो कराना तो क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो अनक्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया मास्टर एलिमेंट। मास्टर एलिमेंट मतलब आपको हेडर फुटर ये सब आप दिए हैं, तो आप चाहते हैं कि पेज पर शो हो तो आप क्लिक करेंगे, नहीं शो कराना चाहते हैं तो अनक्लिक। जैसे हम लोग को क्या करना, जाते हैं यहाँ पर मास्टर स्लाइड पर क्लिक करते हैं, व्यू, व्यू से मास्टर स्लाइड पर क्लिक है, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई हेडर फुटर दे देते हैं, यहाँ पर कोई डेट टाइम आपको जो भी देना होगा आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, जैसे देखिए आ गया। अब हम लोग इसको कर देते हैं क्लोज, जाते हैं यहाँ पर व्यू, व्यू से नॉर्मल पर क्लिक कर दें, हो गया यहाँ पर नॉर्मल। अब आपको क्या करना है, कोई हेडर फुटर दिए उसे आपको शो कराना है, तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, स्लाइड से, फिर यहाँ पर एलिमेंट पर क्लिक करते हैं। आपको टाइम शो कराना तो क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो वन क्लिक। तो जैसे हम लोग यहाँ पर गए इंसर्ट, इंसर्ट से हम क्या दे दिए, यहाँ पर टाइमिंग, यहाँ पर हेडर दे दिए। अब हेडर में हम लोग को क्या देना, डेट देना तो डेट पर क्लिक करेंगे, फुटर देना फुटर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग को कोई टेक्स्ट फुटर में दे दिए, ठीक है, और यहाँ से अप्लाई कर दिए। देखिए यहाँ पर फुटर दिखाई दे रहा है ना, इस पेज पर आपका फुटर यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इस पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जाएंगे स्लाइड, स्लाइड से यहाँ पर जाएंगे एलिमेंट। अब यहाँ से जो आपका हेडर और फुटर है ऑप्शन क्या है, हाइड है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट होगा, इसी पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। देखिए हट गया कि नहीं हट गया। और आपको शो कराना तो उसी पे क्लिक कर आप शो कराना चाहते हैं तो आप शो करा सकते हैं। तो ये आपका दिया गया था मास्टर, क्या दिया गया था यहाँ पर, मास्टर एलिमेंट। मास्टर एलिमेंट का कार्य होता है कि आप जो हेडर और फुटर चाहे आप डेट टाइम दिए उसे शो कराना तो क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो अनक्लिक। अब आगे दिया गया आपका नेक्स्ट दिया गया शो, क्या दिया गया, शो स्लाइड। तो हम लोग का सारा स्लाइड शो, इसलिए ऑप्शन ये क्या है, हाइड है। पहला हम लोग यूज करते हैं हाइड स्लाइड, जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर प्ले करते हैं F5 से प्ले किए, तो यहाँ पर देखिए एक एक करके स्टेप दोनों आपका क्या हुआ, स्लाइड प्ले हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग का यहाँ पर एक और स्लाइड ले लेते हैं, कंट्रोल एम, और इस पे भी हम लोग कुछ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट टाइप कर दिए और इस बॉक्स में भी हम लोग टेक्स्ट टाइप कर दिए, ठीक है। अब हम लोग के पास तीन तीन स्लाइड है, हम चाहते हैं कि सेकेंड वाली स्लाइड शो ना हो,
तो हम लोग जाएंगे कहाँ पर, स्लाइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कहाँ पर जाएंगे, हाइड पर क्लिक कर देंगे। अभी हाइड होगी। अब जैसे आप F5 प्रेस करेंगे, ये शो हुई या फिर आपकी थर्ड वाली शो, सेकेंड वाली शो नहीं हुई। तो ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि किसी भी स्लाइड, जैसे हम स्लाइड को प्ले कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि स्लाइड हमारी प्ले ना हो, वो हाइड हो जाए, तो हम किसका यूज करते हैं, हाइड का। अब हम चाहते हैं स्लाइड हम लोग की शो हो जाए, तो जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, शो पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से जाते हैं शो पर क्लिक कर दिया, अब शो हो गया। अब हम लोग यहाँ से करते हैं F5। अब देखिए एक एक बार आपका सारी स्लाइड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपका दिया गया था यहाँ पर, हम लोग जाते हैं स्लाइड से आप लोग को क्लियर हुआ कि क्या दिया गया था, मास्टर बैकग्राउंड। मतलब आप चाहते हैं कि हमारे इमेज में क्या हो, कि जो हमारा पेज है, जो हम लोग का स्लाइड है, उस पर इमेज शो हो, तो आप क्लिक करेंगे। नहीं कराना चाहते तो अनक्लिक। और यदि आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट, जो मास्टर स्लाइड द्वारा कोई इमेज लगा है, उस इमेज को रखना चाहते हैं, अपने पेज पर शो कराना चाहते हैं तो क्लिक, नहीं कराना चाहते हैं तो अनक्लिक। मास्टर एलिमेंट मतलब डेट टाइम हेडर फोल्डर आप दिए उसे शो कराना चाहते हैं तो क्लिक, नहीं कराना चाहते हैं तो अनक्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया शो हाइड, मतलब आपको जो स्लाइड प्ले करते समय शो हो तो शो पर क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं कि आपका क्या हो, जो स्लाइड हो प्ले करने पर शो ना हो तो हाइड पर क्लिक कर देंगे। अब आगे दिया गया रीनेम। रीनेम का मतलब होता है बदलना। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं तो स्लाइड 1, फिर यहाँ पर स्लाइड 2, 3। आप चाहते हैं कि हम स्लाइड का नाम दे दें तो जाएंगे कहाँ पर, स्लाइड से कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर दिया गया आपका, क्या दिया गया है, रीनेम। रीनेम पर क्लिक किया। अब यहाँ से हमें क्या देना है, रीनेम पर क्लिक किया। अब इस रीनेम से हमें क्या देना है, स्लाइड 2 का नाम देना है। जैसे हम टाइप कर दिए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन हो गया। और यहाँ से करते हैं ओके पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर, देखिए स्लाइड 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गए प्रेजेंटेशन शो हो गया कि नहीं। तो स्लाइड को रीनेम करना तो हम किसका यूज करते हैं, रीनेम का। अब आगे दिया जंप टू लास्ट एडिटिंग स्लाइड। जैसे आप प्ले कर रहे हैं तो प्ले करते समय आप चाहते हैं कि लास्ट पर हम जंप करें, तो यहाँ पर क्लिक करके लास्ट पर जंप कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, क्या दिया गया आपका, हाँ मूव। मतलब आप यहाँ पर जो हम लोग की स्लाइड है, थोड़ा सा हम लोग जूम आउट कर देते हैं। अब जैसे हम लोग की जो थर्ड वाली स्लाइड है, हम लोग चाहते हैं कि मूव कराकर यहाँ पर सेकेंड पे कर दे, तो चाहेंगे स्लाइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दिया गया मूव। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसे हम अप करना चाहते हैं, ऊपर करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाएंगे क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर आ गई कि नहीं, थर्ड से सेकेंड पर आ गई। ऐसे ही आप चाहते हैं कि हमारा ये स्लाइड कहाँ पर चला जाए, यहाँ पर गया स्लाइड पर क्लिक किया, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं और हम चाहते हैं कि ये जंप कर कर कहाँ पर चला जाए, यहाँ पर आपका, हाँ सबसे ऊपर चला जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आ गई, आगे की नहीं। तो स्लाइड का मतलब आपको क्या दिया गया था, आपका मूव मतलब अपनी स्लाइड का डायरेक्शन बदलना। आप चाहते हैं कि स्लाइड को उठाकर हम कहीं दूसरी जगह लेकर दूसरे स्लाइड के पास लेकर चले जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, मूव का। अब आगे दिया गया आपका नेविगेट। नेविगेट का मतलब होता है जंप। जैसे आपको क्या करना, वो नेविगेट करना। हम चाहते हैं कि हम इस स्लाइड से इस स्लाइड पर चले जाए, इस स्लाइड से इस पर, हम किसका यूज करेंगे, नेविगेट। जैसे इस पे क्लिक किए तो आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट कर कर एक एक कर कर आगे जाए, तो थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं जूम आउट। और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर किस पे, फर्स्ट वाली स्लाइड पर हम चले जाएंगे, किस पर, सेकेंड वाली स्लाइड पर। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेकेंड वाली पर आ गए। ऐसे ही आप चाहते हैं कि हम दूसरे स्लाइड पर चले जाएं, लास्ट पर चले जाएं, तो लास्ट पर क्लिक कर देंगे तो लास्ट पर। तो आपको जैसे जानना है आप यहाँ पर नेविगेट करके जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि आपका मूव का मतलब क्या होता है, मूव कराना, कि आप स्लाइड का यहाँ से हटाकर कहीं दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो मूव, और नेविगेट का, दोनों का मतलब देखा जाए तो सेम ही है, बस डिफरेंट ये है कि मूव करा दे रहा है, स्लाइड को उठाकर दूसरी जगह लेकर चला जा रहा है। और ये आपका क्या है कि केवल आपको वहां पर नेविगेट कर रहा है, वहां पर पहुंचा रहा है कि उस स्लाइड के पास आपको जाना है। अब आगे दिया गया समरी स्लाइड। समरी तैयार करने के लिए, जैसे आपके पास हेडिंग कही है, जैसे हम लोग यहाँ पर टाइप कर दिए, इसको टेक्स्ट को हटा दिए, एक में टाइप कर दिए राधा, एक में टाइप कर दिए यहाँ पर, एक बॉक्स में यहाँ पर टाइप कर दिए रोहन, और थर्ड वाले बॉक्स में टाइप कर दिए, यहाँ पर आए और इसको टाइप कर दिए सोहन। हो गया। अब हम चाहते हैं कि जितनी हेडिंग तैयार हुई, सारी हेडिंग एक जगह आपका क्या दिखाई, एक ही जगह शो हो। जैसे तीनों हेडिंग है, तीनों अलग अलग पेज पर शो रही है, हम लेकिन चाहते हैं कि इसका समरी निकाल दे, ये टोटल एक ही जगह शो हो जाए। तो हम जाएंगे कहाँ पर, क्लिक करेंगे स्लाइड, स्लाइड से दिया गया समरी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए तीनों हेडिंग हम लोग का यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये रोहन राधा सोहन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। तो ये होता है हम लोग का समरी। समरी का मतलब जितनी भी हेडिंग है आप तैयार की, उस टोटल हेडिंग को एक जगह आपको इकट्ठा करना, तो आप किसका यूज करेंगे, समरी का। अब आगे हम लोग का नेक्स्ट दिया गया आपका एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है उसी आपको हेडिंग को फिर से दोबारा से अलग अलग स्लाइड पर करना था, एक्सपेंड पर क्लिक कर देंगे, देखिए फिर से अलग अलग पेज पर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपका दिया गया था क्या, स्लाइड में पहला समरी और एक्सपेंड दिया गया था। तो ये आप लोग ऑप्शन क्लियर हुआ होगा।
अब आगे दिए गए स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन का कार्य होता है, अपने दो स्लाइड है, दो स्लाइड के बीच में आपको इफेक्ट देना है कि नेक्स्ट स्लाइड जब प्ले हो तो इफेक्ट के साथ प्ले हो, तो हम किसका यूज करते हैं, ट्रांजिशन का। जैसे इस पे क्लिक किए, हम चाहते हैं कि जब प्ले करें फर्स्ट सेकेंड वाली स्लाइड आए तो कुछ ऐसा एनिमेशन दिखाई दे, और इसका कुछ इस पे क्लिक करें तो कुछ इसका एनिमेशन ऐसा आए। जैसा आपको एनिमेशन चाहिए आप यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पर एनिमेशन ट्रांजिशन, मतलब आपको अपनी स्लाइड पर एनिमेशन देना है कि हम जब प्ले करें तो हमारा नेक्स्ट जब स्लाइड आए तो कुछ ऐसे आपका कुछ अट्रैक्टिव देखने में लगे, और कुछ उसमें क्या हो कि हमारा अलग दूसरा इफेक्ट लगे, तो ऐसे आपको देना। तो हम किसका यूज करते हैं, स्लाइड से जाते हैं, क्या पर जाते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन, इस पे क्लिक कर देते हैं, एनिमेशन लग जाता है। अब इसको हम प्ले करते हैं। F5 देखिए, पहले यहाँ पर स्लाइड ऐसे प्ले हो रही है, सेकेंड वाली स्लाइड ऐसे प्ले हो रही है, फिर आपका थर्ड वाली स्लाइड ऐसे प्ले हो रही है। तो जैसा आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड को आप चाहते हैं कि इस इफेक्ट से शो कराए, तो हम यहाँ से जाकर ट्रांजिशन को सेलेक्ट कर शो करा सकते हैं। तो टोटल जितने भी आप स्लाइड ऑप्शन दिए गए थे, टोटल ऑप्शन आप लोग को समझ में आया होगा कि इसमें जितने भी ऑप्शन है सभी के कार्य क्या होते हैं। तो आई होप कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।